ज्योमेट्री में आज हम देखने वाले हैं कि एक प्लेन और एक लाइन के बीच के एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, हम देख चुके हैं कि दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, और हमें देख चुके हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि एक प्लेन और एक लाइन, इनके बीच का एंगल कैसे होता है। तो देख लिए, जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आपके पास एक प्लेन है। ओके, ये आपके पास किसी भी प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। आप मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये आपकी लाइन है। ओके, ये जो लाइन है ये आपको या तो इक्वेशन गिवन होगी और स्पेसिफिकली इसकी DRS या DCs इनमें से कुछ दिया होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके DRS दिए हुए हैं, इसके DRS आपको दे दिए हैं A, B और C। सॉरी, इसके ABC हैं तो इसके आप और कुछ कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसके जो DRS आपको गिवन है, या फिर आप सीधे सीधे कह लीजिए इस लाइन के, मान लीजिए आपको जो DCs है वो गिवन है, आपको DCs मान लीजिए इसकी गिवन है L, M, N। ठीक है, DRS होंगे तो आप उसे DCs भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं। मान लीजिए लाइन के जो DCs है वो LMN है, और जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ये गिवन है। अब इनके बीच का एंगल साफ साफ पता चल रहा है, ये जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है। ओके, अब ये थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन में हम देख सकते हैं कि जो ABC होता है वो इस प्लेन के नॉर्मल वाली जो लाइन होती है उसके DRS होते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं, यानी कि ये जो इसकी बेस लाइन है इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, बस यहाँ से फॉर्मूला टाइप का हम कुछ निकालेंगे ताकि आपको फॉर्मूला याद भी रहे कि ये कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं चूँकि ये वाली लाइन क्या है, इसके नॉर्मल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, आपको एंगल निकालना है थीटा। ओके, अब ये है आपका नॉर्मल जिसकी DRS जो है वो A, B और C है। तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अब आपको फॉर्मूला पता है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच का एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इनके बीच का जो एंगल है वो निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, कॉस से निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनके बीच का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A इंटू L। चूँकि ये ऑलरेडी DCs है तो इसके A अपॉन में पहले इसके आप क्या बना लीजिए, इसको भी DCs बना लीजिए। तो DCs बनाएंगे तो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B को हो जाएगा B अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी कि ABC अगर DRS है तो ये इसके DCs हो जाएंगे, और इसके DCs ऑलरेडी आपको गिवन है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनके बीच का जो एंगल है, ओके, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू DCs, इसका जो DCs है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू L प्लस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू M, और इसी तरीके से थर्ड टर्म ऐड कर लीजिए C अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू N। तो बस इसको सॉल्व करिए यहाँ से। अब कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो ये जो साइन थीटा है वो इसके इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी बनेगी। ओके, तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, दिस प्लेन एंड द लाइन हुज DCs आर ये। ठीक है, DCs भी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बस हमने देखा है इनके बीच का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो आपका LMN हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये L
m और ये n हो गए, और इसके a b c ये हो गए, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू -3। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में इनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसी तरह इसके अपॉन में रखेंगे तो 2 अपॉन में, वैसे इसको सॉल्व कर लिया जाए अगर अलग से, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि, और इसका अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14 यानी कि अंडर रूट 14। तो ये 2 अपॉन 14 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है ये आ जाएगा आपका प्लस का -3 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 अपॉन ये भी अंडर रूट 14 बनेगा, 2 अपॉन 14 प्लस 6 अपॉन 14 -3 अपॉन 14, यानी कि ये टोटल सॉल्व करके बनेगा 5 अपॉन 14, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन 14। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 14। आप इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब कई बार हो सकता है इसको कॉस के टर्म में पूछ ले, तो आप आराम से कॉस के टर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 196। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 196 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 196 यानी कि 171 डिवाइडेड बाई 196 हो जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 171 डिवाइडेड बाई 196 यानी कि अंडर रूट 171 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो अगर कॉस के टर्म में पूछेगा तो ये हो जाएगा, साइन के टर्म में होगा। साइन और कॉस दोनों में जिसमें भी पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको इतना फॉर्मूला ठीक से याद होना चाहिए कि अगर प्लेन है और एक लाइन है तो उनके जो बीच का एंगल, इनके बीच का जो एंगल है वो साइन थीटा से डिनोट किया जाता है।